शब्द। प्रश्न 1। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 10। प्रश्न 2। शब्द के प्रकारों के नाम बताइए। उत्तर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, क्रिया प्रधान, सर्वनाम प्रधान, क्रिया विशेषण प्रधान, अव्यय प्रधान। प्रश्न 3। संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 4। सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। 5। क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर जो शब्द किसी कार्य या स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। 6। विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। 7। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। 8। अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर जो शब्द किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने या उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। 9। क्रिया प्रधान शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों में क्रिया प्रधान होती है उन्हें क्रिया प्रधान शब्द कहते हैं। 10। सर्वनाम प्रधान शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों में सर्वनाम प्रधान होता है उन्हें सर्वनाम प्रधान शब्द कहते हैं। वाक्य। 11। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 4। 12। वाक्य के प्रकारों के नाम बताइए। उत्तर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, बहुबिंदु वाक्य। 13। सरल वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। 14। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 15। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर जिस वाक्य में एक सरल वाक्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। 16। बहुबिंदु वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक ही क्रिया के साथ जुड़े होते हैं उसे बहुबिंदु वाक्य कहते हैं। लिंग। 17। शब्दों के कितने लिंग होते हैं? उत्तर 2। 18। शब्दों के लिंगों के नाम बताइए। उत्तर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। 19। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों का प्रयोग पुरुषों के लिए होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। 20। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। 21। नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों का प्रयोग लिंग भेद से मुक्त वस्तुओं के लिए होता है उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। वचन। 22। शब्दों के कितने वचन होते हैं? उत्तर 2। 30। शब्दों के वचनों के नाम बताइए। उत्तर एकवचन, बहुवचन। 24। एकवचन किसे कहते हैं? उत्तर जिस शब्द का प्रयोग एक वस्तु के लिए होता है उसे एकवचन कहते हैं। 25। बहुवचन किसे कहते हैं? उत्तर जिस शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए होता है उसे बहुवचन कहते हैं। समुदाय। 26। शब्दों के कितने समुदाय होते हैं? उत्तर 5। 27। शब्दों के समुदायों के नाम बताइए। उत्तर नामवाचक, क्रियावाचक, विशेषणवाचक, क्रियाविशेषणवाचक, अव्ययवाचक। 28। नामवाचक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण,
अव्यय के लिए होता है, उन्हें नामवाचक शब्द कहते हैं। 29 क्रियावाचक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया के लिए होता है, उन्हें क्रियावाचक शब्द कहते हैं। 30 विशेषणवाचक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों का प्रयोग विशेषण के लिए होता है, उन्हें विशेषणवाचक शब्द कहते हैं। 31 क्रियाविशेषणवाचक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों का प्रयोग क्रियाविशेषण के लिए होता है, उन्हें क्रियाविशेषणवाचक शब्द कहते हैं। 32 अव्ययवाचक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जिन शब्दों का प्रयोग अव्यय के लिए होता है, उन्हें अव्ययवाचक शब्द कहते हैं। काल 33 क्रियाओं के कितने काल होते हैं? उत्तर, 3। 34 क्रियाओं के कालों के नाम बताइए। उत्तर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 35 भूतकाल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस काल में कार्य का होना समाप्त हो गया हो, उसे भूतकाल कहते हैं। 36 वर्तमान काल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस काल में कार्य का होना अभी चल रहा हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। 38 भविष्य काल किसे कहते हैं? पुरुष। 39 क्रियाओं के कितने पुरुष होते हैं? उत्तर, 3। 40 क्रियाओं के पुरुषों के नाम बताइए। उत्तर, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। 41 प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तर, जिस पुरुष में क्रिया कर्ता के समान होती है, उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। 42 द्वितीय पुरुष किसे कहते हैं? उत्तर, जिस पुरुष में क्रिया कर्ता से बातचीत करने वाले के समान होती है, उसे द्वितीय पुरुष कहते हैं। 43 तृतीय पुरुष किसे कहते हैं? उत्तर, जिस पुरुष में क्रिया किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान होती है, उसे तृतीय पुरुष कहते हैं। मध्यम 44 क्रियाओं के कितने मध्यम होते हैं? उत्तर, 2। 45 क्रियाओं के मध्यमों के नाम बताइए। उत्तर, सकर्मक मध्यम, अकर्मक मध्यम। 46 सकर्मक मध्यम किसे कहते हैं? उत्तर, जिस क्रिया का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, उसे सकर्मक मध्यम कहते हैं। 47 अकर्मक मध्यम किसे कहते हैं? उत्तर, जिस क्रिया का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, उसे अकर्मक मध्यम कहते हैं। संज्ञा 48 संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर, 5। 49 संज्ञा के भेद बताइए। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 50 व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, जिन संज्ञाओं का प्रयोग किसी व्यक्ति का बोध कराने के लिए होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।